की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 4792 ग्राम पंचायतों में फिर बनेगा चुनावी माहौल, अगले माह उपचुनाव कराने की तैयारी। यूपी सरकार ने उत्तराखंड आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, 6 ट्रकों में भेजा सामान, आगे भी मदद का दिया आश्वासन। सीएम धामी ने किया दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर मरीजों से की मुलाकात, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण, नई नियमावली को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड में एफएसएसओ की भर्ती के मानकों में गलती सुधरेगी, 24 घंटे भी नहीं टिक पाई परीक्षा के मानक की अधिसूचना। यमुनोत्री यात्रा पर फिर संकट, नाराज यात्रियों ने लगाया सांकेतिक जाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 जनपदों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर में बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 16 सितंबर बारिश की संभावना जताई। 16 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो 3 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 3 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिनों के लिए जारी किया गया है, पूरी जानकारी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मौसम विभाग द्वारा आज जो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है वो आज के लिए दी गई और 16 सितंबर तक इस तरीके का इन्होंने एक वो जारी किया है कि मौसम बिगड़ सकता है 16 सितंबर तक। उससे पूर्व में भी इन्होंने 11 मौसम विभाग ने 11 सितंबर तक के लिए चेतावनी दी थी, लेकिन फिर बढ़ गया। अब एक बार फिर आज भारी बारिश के 3 जिलों में जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के शासन प्रशासन तैयार है और जो आपदा प्रबंधन केंद्र है या डीआरएफ एनडीआरएफ सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कहीं पे भी ऐसी कोई अनहोनी हो उससे पहले ही इसको संभाल लिया जाए, इसमें ज्यादा क्षति ना हो, इसको लेकर के शासन प्रशासन सभी मुस्तैद है। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है। 3 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश को लेकर संभावना जताई है, अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात से शुरू झमाझम बारिश। हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी फाटक तक पानी भरा। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, अलर्ट मोड पर प्रशासन है।
नदी और नालों की लगातार निगरानी कराई जा रही है। तो एसडीआरएफ सहित जल पुलिस जवान मुस्तैद हैं। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल महानगर इकाई का केंद्रीय कार्यालय पर द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान महानगर अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में प्रवीण रमोला ने 51 मत प्राप्त कर 26 मतों से जीत हासिल की, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मीनाक्षी ने 24 मत ही प्राप्त किए। महानगर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित होने पर प्रवीण ने कहा कि वो महानगर के सभी 100 वार्डों में कार्यकारिणी का जल्द ही गठन कर संगठन को मजबूत करेंगे। सम्मेलन में शामिल संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि इसी तरह एकजुटता कायम रखते हुए दल को राजनीति के शिखर पर पहुंचाने को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। ये आयोजन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान विभिन्न जन सेवा, सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा। देहरादून में भी सेवा पखवाड़े की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण और सेवा भाव से इन कार्यों को अंजाम दें। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के भाव को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं में सेवा कामों में भाग लेंगे। मंत्री रहा हूँ।
सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस को मनाने का जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है, जो 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलना है। और माननीय मोदी जी जिस प्रकार अपने भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का सपना देख रहे हैं, इसी को लेकर माननीय मोदी जी ने समाज के गरीब तबके के बीच में जाकर अपने जन्मदिवस को मनाने के लिए सेवा पखवाड़ा रखा है। जो 17 तारीख को हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं महानगर में। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम होगा। मोदी जी लाइव उस दिन सबसे जुड़ने वाले हैं 17 तारीख को ही, और 18 तारीख से और 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का कार्यक्रम हर मंडलों में किया जाएगा। स्वच्छता अभियान सारे मंडलों में, सारे वार्डों में हमने इसे करने का निर्णय लिया है। हमने दीनदयाल जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है, तो उसे भी बूथ स्तर पर हम ले जाएंगे। स्वच्छता का अभियान करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का कार्यक्रम हमारा है। और 21 तारीख को एक नमो मैराथन करनी है, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की है, जो एक बड़े स्तर का कार्यक्रम होने है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें उसे हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में हरियाणा पुलिस का एक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के जिंद जिले की पुलिस एक अपराधी का पीछा करते हुए हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई की सूचना हरिद्वार पुलिस को नहीं दी गई। बस अड्डे पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। फायरिंग के चलते बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ढोबाल स्वयं मौके पर पहुंचे और शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि बदमाश की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं और हरिद्वार के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये देखो मॉल उसके हाल में देखो पिलर देख रहे हो राइट हैंड में है। देखिए ये करा बैग में क्या तो ये जनपद जींद हरियाणा से भागे पुलिस अपने वांछित को तलाश करते हुए हरिद्वार तक पीछा कर रही थी। बदमाश की सूचना उन्हें बस स्टैंड के आसपास मिली, जिस पर उनके द्वारा अपने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में जो निरीक्षक घायल हुए, उनकी गोली लगी। उनको तत्काल स्थानीय पुलिस की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा और उनके पुलिस के जो जवान थे साथ में मेला हॉस्पिटल ले गए, जहाँ से उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स हॉस्पिटल रवाना। तो क्या इन्होंने हरिद्वार पुलिस को ऐसा अभी कोई सूचना नहीं दी। क्या अभी तक स्थिति जब यहाँ से रेफर किया, डॉक्टर ने उन्हें क्रिटिकल कहा था, लेकिन वो अंडर कंट्रोल बता रहे थे, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स रेफर किया गया। बदमाश फरार है, उसका जो हुलिया है, जो भी जानकारी उसके आधार पर पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र में, पूरे सिटी में सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में गुलदार के हमले से एक 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब गुलदार बच्ची को उठा ले गया और उससे निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के 12 घंटे बाद तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव कविंद्र इंस्टवाल, ब्लॉक प्रमुख संजय गुंसाई और जिला पंचायत सदस्य पूनम समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने वन मंत्री से बात कर गुलदार को नरभक्षी घोषित कर उसे मारने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठाने पड़ सकते हैं। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने, गांव और स्कूल के रास्तों के पास झाड़ियों की कटाई और फसलों की सुरक्षा हेतु बजट आवंटन की मांग की है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पीड़ित परिवार को करीब 1 लाख रुपए का तात्कालिक मुआवजा सहायता दी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर विभाग ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जन के आप सब लोगों को पता चाह कि गुलदार अला एक
4 वर्षीय बालिका थी अपन निवाला बनाई। ये बहुत ही दुखक विषय था। और हम लोग भी यहाँ बहुत ही जरा क्या बोलती दुखी हुए यहाँ छुआ। और एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि वही बालिका थे देना छुआ। पर अब दुखक समय तो चलो हुई चाहे घटना हो गया ही, पर अब हम थे जागरूक होना सवाल से। ये जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर गांव, हर राजस्व ग्राम में जो है हर जगह पे गली मोहल्ले में जो है गुलदार दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि भाई वन विभाग को अपने संपत्ति को, उनकी संपत्ति को ना जंगली जानवर है, अपनी संपत्ति को जो है अपने घर में भेजो, उनको जंगलों में भेजो। आज हमें मॉनिटरिंग के लिए जो है वन विभाग की टीमें लगानी चाहिए जगह जगह से ही। पहले तो मैं ये जो हमारे क्षेत्र में ग्राम सिरपोट में हृदय विदारक घटना घटी है, एक 4 वर्षीय बालिका को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है, इसके लिए मैं शोक संतप्त परिवार की अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जैसे ही मुझे सूचना मिली वहां के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश भंडारी जी से, उस समय तक वहां पे रेंज अधिकारी जी पहुंच चुके थे पोखरा के, और उसके बाद वहां पे सभी एसडीएम महोदय, तहसीलदार जी सब पहुंच चुके थे। हमने यही कहा कि जो एक उचित प्रोसेस होनी चाहिए उसको करा लीजिएगा, और जहां तक अब भी हम प्रशासन को उस गुलदार के मारने के आदेश के लिए अपना ज्ञापन देंगे। ये मेरी जो जिला पंचायत है 32 गडरी, उसी के अंतर्गत श्रीकोट का मामला था और विकासखंड पोखरा का मामला था, चौबट्टाखाल विधानसभा का मामला था। लेकिन मैं फिर आपसे बोलती हूँ, आपके माध्यम से बोलती हूँ कि बहुत गंभीर विषय से हल्के में न ले कोई लोग, और क्षेत्रीय विधायक जी इस पे गंभीर हों और कार्रवाई करें। आगे बढ़ते खबरों में खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा विधानसभा के पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर पहुंचकर पंतनगर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी गई है। मृतक का नाम नीरज पुत्र छोटेलाल निवासी दरू किच्छा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नीरज 19 साल का था। उसने पंतनगर विश्वविद्यालय में बीटेक प्रथम वर्ष में कुछ समय पहले ही एडमिशन लिया था। बताया जा रहा है कि नीरज पढ़ाई में कमजोर था और उसे पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें नीरज ने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हमें तो यही पता चला है, यही पर आ तो चला, पता नहीं चला हमारे लिए। हाँ, किसी ने बताया सर जगह ना तबीयत खराब है, ये लोग तबीयत खराब है, जल्दी करा फांसी खा ली, यहाँ पर बता रहे हैं, पता नहीं क्यों है। आप इस बात के लिए शाम भी बात हुई लड़के से हमारी, तो आप कुछ नहीं बोला, शाम में बोला मैं अच्छा खास शाम से ही तब जरूर रहते हैं लड़के का नीरज इंटर पास कर रहा था नहीं हमसे। हाँ, 20 साल की उम्र है। ये पंतनगर यूनिवर्सिटी का बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल का जो है छात्र विपिन राउत हॉस्टल पे रहता था। छात्र का नाम है नीरज सनौब छोटेला। ये किसी अज्ञात कारण से इसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस मौके पर गई है, अग्रिम कार्रवाई की गई। और अब खबर देहरादून से है, जहां केंद्र सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में ये हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसका उद्देश्य चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और वोटिंग में कथित हेरफेर के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। इस अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश भर से 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करेगी, जिसके बाद में एक 5 सूत्री मांग पत्र के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा। धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड में यह अभियान सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों, वार्डों और जिला पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर किए गए खुलासों से केंद्र सरकार की घबराहट साफ झलक रही है।
पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है, उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा और उसके बाद। और अब खबर विकासनगर से है, जहां लखनवाला गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा मंदिर भूमि विवाद आखिर सुलझ गया है। ग्रामीणों और जमीन के मालिक के बीच आपसी सहमति से विवाद खत्म हुआ, जिसके बाद अब वहां एक भव्य मंदिर बनेगा। मामला विकासनगर तहसील के लखनवाला गांव का है, जहां एक निजी जमीन पर सालों से एक शिवलिंग और कुआं स्थापित है। ग्रामीण बताते हैं कि ये शिवलिंग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहां उनके पूर्वज भी पूजा करते हैं। लेकिन हाल ही में जमीन के मालिक ने अपनी खेत की सफाई शुरू की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जमीन के मालिक इस पौराणिक स्थल को हटाना चाहते हैं। विवाद बढ़ा तो गांव की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला गरमाया तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और जमीन के मालिक के बीच एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जमीन के मालिक ने ग्रामीणों की आस्था का सम्मान करते हुए मंदिर के लिए जमीन दान देने की बात कही। हमें भैया तो हमारे लिए बहुत पुराना मंदिर था। आज तक हम किचन गारे में आके पूजा करते थे इनकी हमेशा, पर इन्होंने इतना बड़ा दान दे के हमारे लिए बहुत अच्छा करा। इस गांव समाज के लिए बहुत अच्छा लगा। तो आप खुश हैं इस फैसले जिन शर्तों फैसला हुआ है ना, तो हमारा दोनों सहमति से हुआ है फैसला। मंदिर का निर्माण होगा यहाँ पे, और आज हमारे भैया जी का जन्मदिन है, और ये जन्मदिन के मौके पे आज उन्होंने जो सहमति से ये मंदिर की जगह दी है। हम तो इनकी मनोकामना करते हैं, इनकी उम्र लंबी हो, वही चाहता हूँ बस। रणदीप सिंह ने जो आज आपको ये तोहफा दिया आपने जन्मदिन पे, इसके बारे में ग्रामवासियों की और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ग्रामवासियों का भी साथ है इसमें, देखो एक एक आदमी का साथ है इसके अंदर, महिलाओं का खासकर है, ठीक है। जो राजनीति, लेकिन किसी किस्म की कोई इनके तरफ से कोई वो ये है उसे काट देना, मतलब उसमें। मेरे पिताजी का नाम है श्री पवन सिंह कुंडी। शर्तों पे फैसला ये हुआ है कि जो मैंने डायमेंशन दी है प्रधान जी को सबकी, प्रधान जी की और सभी ग्रामवासियों की सहमति के साथ जमीन दी गई है। तो आप इसमें जब चाहें जब मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ चंद चीज़ें अलग कहना चाहूँगा। मीडिया में हमारे खिलाफ बहुत गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई है, भ्रम बहुत फैलाए गए हैं, हम भूमाफिया हैं कुछ। भाई जी, ये हमारी संपत्ति है और हम हमेशा से यहीं रहे हैं। हमारे लिए पक्ष जो आप हमें समझ रहे हैं, हम भी आपको वही समझ रहे थे, बट आखिरकार रहना हम सबको इकट्ठे ही है और काम भी इकट्ठे ही करना है। तो हम सबकी सहमति से जो ये है मामला सुलझा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड पर्यटन की राजधानी नई दिल्ली में 2 प्रतिष्ठित गोल्डन बैनान्य अवार्ड से नवाजा गया। ये सम्मान देश की प्रसिद्ध मैगजीन द वीक द्वारा आयोजित हेरिटेज अवार्ड समारोह में प्रदान किया गया। इस समारोह में उत्तराखंड की ऋषिकेश गंगा आरती को रिवरसाइड हेरिटेज टूरिज्म श्रेणी में और चारधाम यात्रा को बेस्ट टूरिज्म सर्किट ट्रेल श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किए गए, जिन्हें उत्तराखंड पर्यटन निदेशक दीपक खंडूरी ने राज्य की ओर से ग्रहण किया। दीपक ने इसे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को और मजबूत करेगा। पर्यटन विभाग का ये सम्मान न केवल विभागीय कार्यों की सराहना है, बल्कि इससे आने वाले समय में राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। रानी पोखरी थाना पुलिस ने 2 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं को पति और पुत्र की मौत का डर दिखाकर ठगी का शिकार बनाते आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी फर्जी स्वयंभू बाबाओं से करीब 2100 रुपए नकद और 1 जोड़ी कान की बालियां और 1 बाइक बरामद की है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इसके तहत ढोंगी बाबाओं को पकड़कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। अभियान के तहत अब तक यहां 14 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।